बैठे हैं, बात करेंगे जो भूतपूर्व जो अध्यक्ष है नाहर सिंह यादव जी से। जानेंगे उनसे कि इस बार वो भी उम्मीदवारों की लिस्ट में है। जानेंगे कि इस बार चुनाव में उनकी क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी, क्या क्या वेलफेयर को लेकर, वो वकीलों के वेलफेयर को लेकर किस किस चीज़ों पे काम करेंगे। समाज के लिए लड़ते हैं, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता वो कचहरी में आते हैं। जब गाजियाबाद का वकील या वकील समुदाय अपने लिए संविधान के लिए न्याय की लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ सकता, तो फिर वकील होने का तो मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि 2007 के बाद जो लगातार धीरे धीरे वकील का मान और सम्मान खत्म हुआ है इस कचहरी में, जो दरोगा जी वकील के घर जाता है, गाली गुप्तार करता है, एसडीएम ये कहता है मैं आपकी बात में सुनूंगा, मजिस्ट्रेट ये कहता है नहीं मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता ये है, और यही मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मेरा सिर्फ पहली प्राथमिकता ये है, मैंने अपने कार्ड पे लिखा है, एक ही वादा एक ही भान, अधिवक्ता का मान और उसका सम्मान, चाहे मुझे उसके लिए कुछ करना पड़े। लेकिन गाजियाबाद में मेरे 1 साल के टेन्योर में किसी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी न्यायिक अधिकारी की, किसी पुलिस अधिकारी की ये हैसियत नहीं होगी कि मेरे किसी अधिवक्ता के साथ वो मिसबिहेवियर करे, बदतमीजी करे या और कोई करे। इसको मैं किसी सूरत में टलवट नहीं करूँगा। दूसरा ये है कि सरकारें किसी की भी हो, मेरी अपने खुद की सरकार है, ये पॉलिटिकल आदमी भी है, लेकिन जब जब सरकारों ने गला घोटने का काम किया संविधान का, न्याय का, तब तक वकील की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अब आप देखिए सरकार ने सीए के खिलाफ, दूसरी चीजें, एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये भड़काने का काम किया है। आपकी क्या राय है सीए को लेकर? मेरी राय गाजियाबाद में नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता है, गाजियाबाद का अकेला ऐसा जिला है, गाजियाबाद का अकेले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसी है, यहाँ के वकीलों ने सीए के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, मुर्दाबाद की सरकार की और मोदी जी का पुतला फूका। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी दल में हो, लेकिन हम पहले वकील हैं, उसके बाद में हम किसी दल में हैं। लिहाजा सरकार की हर ऐसी चीजों का, अभी हमारे यहाँ हुआ, अलीगढ़ का हुआ है, पार्टी से ऊपर उठ के हमने अलीगढ़ वाले मुद्दे पे भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। ये कहाँ से तरीका आ गया है कि हरिजन की बेटी नहीं है, मुसलमान की बेटी नहीं है, जाटों की बेटी नहीं है। अगर बड़े आदमी की बेटी हो तो बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, छोटे परिवार की बेटी हो तो बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये वकील समुदाय की गलती है। इस पूरे देश के लोगों को आंदोलन करना चाहिए था और गाजियाबाद के वकीलों ने किया है। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा वकीलों के चैम्बर का। चैम्बर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह जी ने बनवाए थे, 3 साल वो पड़े रहे, इन पे चैम्बर अलॉट नहीं हुए। 2007 में जब मैं जीता तब मैंने वो चैम्बर अलॉट किए, और जितने ये गाजी के हमारे कचहरियों में ये बने हुए सड़कें बनी हुई अंदर, ये सब मेरे टाइम की बनी हो। 13 साल में कोई डेवलपमेंट इस कचहरी में नहीं हुई। अब 3 साल से वो जो चैम्बर बने हुए हैं वो अलॉट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ का अध्यक्ष बेईमानी करके दूसरे नंबर 2 के तरीके से अलॉट करना चाहता है, इसलिए विरोध होता है। मेरी दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो बने हुए चैम्बर है उनको मैं अलॉट करूँ, और जिन बाकी पे बचे हैं उनको कोशिश ये करें कि चैम्बर तीसरी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, अगर सरकार से लड़ेंगे, सरकार से कोशिश करेंगे। तीसरी है जो एमिनिटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप ये देखिए, ये आपके बराबर में आरडीसी है, वो शराब का ठेका है, पिंक टॉयलेट, जंगल में पिंक टॉयलेट है, और आप पूरे कचहरी में घूम लीजिए, कहीं आपको टॉयलेट मिल जाए। तो यहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पूरी कचहरी में नहीं है, महिलाओं को तो छोटी सी जेंट्स। प्रधानमंत्री जी का एक अभियान चला हुआ है टॉयलेट शौचालय के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री जी का अभियान चला है और मुख्यमंत्री जी का अभियान चला है, तो गाजियाबाद के बार के अध्यक्ष, गाजियाबाद के बार के पदाधिकारी पिछले 3 साल से क्या कर रहे हैं? वो तो सरकार पैसा देती है ना। आप सरकार से पैसा लेके भी टॉयलेट नहीं बनवा सकते, तो ये तो फिर अध्यक्ष की नकारता है, और वो उससे ज़्यादा नकारत नहीं होना चाहिए। ये एमिनिटीज की है, और एमिनिटीज कभी भी यहाँ से प्रोवाइड हो सकती है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा कारण नहीं है कि मैं नहीं कर सकता।
जब आप पहले अध्यक्ष थे तो आपने लाइब्रेरी भी करी थी, फाइनेंशियल हेल्प नए वकीलों के लिए की थी। जब मैं पहले अध्यक्ष बना था, वो भी तो बताऊं। जब मैं पहले अध्यक्ष बना था 2007 में 3.5 लाख रुपए बार एसोसिएशन ने नगद दिया था ट्रस्ट को। आज वहां से हर एक ट्रस्ट वकील की मृत्यु पे 1.5 लाख रुपए मिलता है, मृत्यु पे। अब डेवलपमेंट कोशिश ये करेंगे कहीं इसका मेडिक्लेम हो जाए, कोशिश ये किया जाए कि भाई वकील, कोरोना की स्थिति है, आज वकील 10,000 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अगर मेडिक्लेम होता है किसी योजना से तो वकील बीमार होता वहां से मिल इसमें मेरा जाता। एक सवाल है, जैसे कि हर जगह एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो देखती है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस बार एसोसिएशन में भी कोई मॉनिटरिंग कमेटी है जो बार एसोसिएशन अपने आप में मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके लिए अलग कोई लोग स्पेशलाइज किए हैं, कुछ रखे हैं लोग जो मॉनिटरिंग करें। अब मैडम किसकी कहोगे, फिर बार में है, पब्लिक में बात जाएगी। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से लोगों ने बार एसोसिएशन का हिसाब तक तो दिया नहीं है, अब कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना सारी चीज। और उस ऊपर से आप दावेदारी करेंगे साहब हम तो बड़े स्वच्छ आदमी है, बाहर की ईमानदारी से काम करेंगे, तो इसके बारे में। तो ये थे निहार सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ के वकीलों को मुहैया नहीं है। ये इन मुद्दों के लिए सबसे पहले लड़ना चाहते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ वकीलों के मान सम्मान के लिए इनका जो पहला मुद्दा है वो उस पर ज़रूर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि